एंड गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो है मैंने अपने इंस्टाग्राम पे अपनी पिक्चर्स और कुछ वीडियोस जो है वो लगाई हुई थी। अभी तो मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ सोशल मीडिया, और मुझे लगता है मैं बहुत टाइम हो गया कि मैंने प्रॉपरली कभी यूज़ ही नहीं किया। तो वहाँ पे मतलब मोस्टली लोग ये पूछ रहे होते हैं, मतलब ड्रेसेस के बारे में। तो यार लिटरली मैं बता रही हूँ, मैं एज सच मतलब ये अपनी शॉपिंग आज तक मैंने कभी खुद नहीं की, बहुत कम। मुझे लगता है मैंने लास्ट टाइम अपने लिए खुद जो शॉपिंग की है वो 2022-23 में ही की होगी, जब मैं लाहौर में थी। जब मैं लाहौर में थी तब मैं खुद के लिए शॉपिंग कर लेती थी, लेकिन मोस्टली मेरी ड्रेसेस और मेरे जूते और स्कार्फ्स और जो चीज़ें मुझे चाहिए होती हैं वो मेरी सिस्टर्स लेके आती हैं, या फिर मेरी अम्मा जो है वो मेरे लिए चीज़ें लेके आती हैं। तो और जो ड्रेसेस एक्चुअल में मैं इंस्पायर्ड होती हूँ वो मोस्टली जो होती हैं वो ना टर्किश जो लड़कियां होती हैं उनकी जो ड्रेसिंग सेंस होती है ना, मैं उससे बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड होती हूँ। ठीक है, मतलब हाँ ठीक है, वो थोड़ा आउट ऑफ कल्चर हो जाती हैं चीजें, लेकिन उन उन ड्रेसेस को अपने कल्चर के अकॉर्डिंग जो है वो मैं ड्रेस अप करके चेंज करके मम्मा को कह के तो वो मैं जो है सेट करवा लेती हूँ। ये अभी जो मैंने ड्रेस मतलब जो अभी मैंने शर्ट पहनी हुई है, ये भी मैंने वहीं पे देखी थी। तो फिर मैंने मतलब एक दिन अचानक से मैं बाजार गई और वहां पे मुझे ये शर्ट दिखी, तो मैंने अम्मा से जिद करके ले लिया, एंड शी वाज जस्ट लाइक ये क्या है मतलब। लेकिन जो मुझे चीज अच्छी लगती है मैं ले लेती हूँ, ताकि बाद में रिग्रेट ना रहे कि यार भाई मैंने ये क्या ले लिया और क्यों नहीं लिया। और कुछ शॉपिंग मेरी जो है अम्मा करती है। बाकी ये कि मैं कोई ऐसा सच ब्रांड कॉन्शियस बंदी बिल्कुल नहीं हूँ, और ब्रांड के जो ड्रेसेस जाके मैं देखती हूँ ना, और फिर मैं कहती हूँ कि यार ये इतना महंगा है, और ये जो है वो फला फला जगह। इवन मेरी माँ जो है वो एक्सपर्ट है इन स्टिचिंग वगैरह। अगर आपने लिटरली में जो है वो लेटेस्ट अपडेट का फैशन देखना है ना, तो पिंटरेस्ट पे चले जाएं। इतने कमाल के आपको डिज़ाइन और मतलब आपको जिस तरह का भी चाहिए होगा आप सर्च करें, आपको वहाँ पे अच्छे से अच्छा ऑप्शन मिलेगा, और आप उसको देख के जो है वो आप ढूंढ ले। अगर उस तरह का मिल जाता है मतलब स्टिच या ब्रांड में से कहीं से भी, अगर नहीं तो आप स्टिच करवा सकते हैं। ठीक है, और मुझे मोस्टली मतलब सर्दियों के कपड़े तो स्टिच नहीं किए जाते मेरे, क्योंकि मैं थ्री पीस सूट बहुत कम पहनती हूँ। शर्ट ट्राउज़र शर्ट जीन्स बस इस तरह से। तो फिर वो शॉपिंग जो है मेरी अम्मा के लिए थोड़ी आसान हो जाती है, तो वो जो भी शर्ट लाती है मुझे पसंद आती है। और सर्दियों की कलेक्शन मेरे पास ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू गर्मियों। गर्मियों के तो मुझे समझ ही नहीं आती मैं कपड़े क्या पहनूँ। इवन सर्दियों के भी जो है वो मेरे साथ यही हाल है। इतने कपड़े मेरे इतने कपड़े हैं, लेकिन जब मैं पहनने लगती हूँ ना तो स्टिल आई वाज थिंकिंग कि मैं क्या पहनूं। वैसे ये हर लड़की का यही हाल है। तो जी एक बंदे ने मुझे मैसेज किया हुआ था इंस्टाग्राम पे, हेलो हिन्ना जी, मतलब लिटरली मैं भाई इतने प्यार से कि भाई मेरे घर वालों ने मुझे नहीं बुलाया। और जब लोग मेरा नाम लेते हैं ना मुझे कुछ ज़्यादा अजीब लगता है। कुछ लोगों के मुंह से मुझे अपना नाम प्यारा भी लगता है लेकिन जब मोस्टली लोग मतलब अननोन पर्सन जब मेरा नाम लेता है तो मुझे बड़ा अजीब लगता है। सबसे पहले लोग पूछते ही ये हैं कि आप कहाँ से हो, क्या करती हो। भाई मैं कुछ नहीं करती, मैं वेली रहती हूँ बस। खाती हूँ सो जाती हूँ उठती हूँ, खाती हूँ सो जाती हूँ उठती हूँ, बस यही काम है मेरा। और मैं जो है वो द सिटी ऑफ ईगल्स में रहती हूँ। जिनको पता है उनको तो पता ही है, कॉमन सेंस की बात है यार। जिसकी हिस्ट्री अच्छी है उसको पता होगा द सिटी ऑफ ईगल्स क्या है। सब गूगल पे सर्च करेंगे, जिनको पता है वो नहीं करेंगे, आई नो ऑफ कोर्स। बाकी जो है वो करती अब मैं यही हूँ, वेली रहती हूँ। अच्छा तो जी अभी रिसेंटली जो है मेरी फैमिली में एक डेथ हुई है। लिटरली मैं बता रही हूँ कि आई थिंक सो कि 40 डेज़ पहले या उससे भी मतलब जनवरी पिछले दिसंबर की सॉरी दिसंबर 2023 में जो है मेरी अम्मा जान के जो फूफा जान है उनकी डेथ हुई। ठीक है, वो थोड़े शायद बीमार थे, उनकी डेथ हो गई। तो उसके बाद जो है उन उसके आई थिंक सो 20 to 30 डेज़ के बाद जो है मेरी जो
खाला है उनके हस्बैंड की डेथ हो गई। मतलब वो दोनों भाई थे, ठीक है। पहले बड़े भाई की डेथ हुई, उसके बाद छोटे भाई की, वो बीमार थे। मेरे खालू भी हैं, मेरी बड़ी आपी के हस्बैंड भी, सॉरी आई एम सॉरी, मतलब मेरी मेरी बड़ी आपी के जो हैं वो ससुर भी थे, ठीक है। फिर उनकी डेथ हुई और उसके बाद जो है वो मेरी मतलब जो जिनकी सबसे पहले डेथ हुई, मतलब मेरे मम्मा के जो फूफा जान थे, उनकी मिसेज जो थी वो मतलब सिंपल सादी सी वो हैं। तो मतलब मम्मा आगे कहती थी कि भाई पता नहीं क्या, अब वो उनके बच्चे कैसे संभालेंगे कैसे नहीं। भाई दुनिया पैसे क्या, लिटरली मैं ख़ुद की बात भी करती हूँ। मैं मतलब सम टाइम हम चाहते हैं कि हमें ज़रूरी अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है, जानती हूँ। लेकिन ऐसे पैसे का क्या करना है कि जब इंसान ही नहीं रहेगा, जब आपको इंसान की ही कदर नहीं रहेगी। मैं लोगों को कहती हूँ कि भाई मुझे पैसे की वैल्यू है या मेरे लिए पैसा ज़रूरी है, लेकिन सही बात बताऊँ तो मैं जो है वो बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ हर एक इंसान की। मेरे लिए हर वो इंसान ज़रूरी है जो भी मेरी लाइफ में है, थोड़ा बहुत भी जिसका मुझसे लिंक है। अच्छा, तो उसके बाद जो है वो अभी रिसेंटली 3 दिन पहले मेरी जो अम्मा है, मम्मा के कज़न थे, वो डॉक्टर हैं, उनकी डेथ हो गई। और माशाल्लाह से उनकी बेटियां 6 बेटियां हैं और आई थिंक 2 बेटे हैं, और 5 बेटियों की शादी हो चुकी है और एक जो है मेरी एज की है, आई थिंक सो, और बेटा जो है वो शायद बड़ा है। तो मतलब लिटरली मैं ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। हमारे पेरेंट्स हमारी शादियों के बारे में इसीलिए सोचते हैं, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ठीक है, क्योंकि उन्होंने जो है वो आगे जाके खुद वो इस टेंशन में होते हैं, खुदा न खास्ता हमें कुछ हो जाए तो हमारे बच्चों को, स्पेशली बेटियों को कौन संभालेगा, ठीक है। तो अब मेरे घर में शादी की बात तो मेरी कोई नहीं करता, लेकिन मेरे पेरेंट्स को वो एक्सपेक्ट यही करते हैं कि बस मतलब वो बस दुआ यही करते हैं कि उनके होते होते वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर जाए। अल्लाह करे, अल्लाह अल्लाह मियाँ मेरे मम्मा अब्बा को लंबी ज़िंदगी देना। मेरा तो उनके बगैर ज़रा गुजारा नहीं है, एक सेकंड का भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आमीन। तो और अभी अभी मम्मा कल जो हैं वो वहाँ से आई थी वापस उनकी डेथ से, तो अभी कल शाम में कॉल आई बड़ी आपी की कि जिनकी मतलब फूफा जान की जिनकी डेथ हुई थी दिसंबर में, उनकी मिसेस की भी डेथ हो गई, यानी मेरी अम्मा की जो फूफो थी उनकी भी डेथ हो गई। लिटरली मैं उनका सुन के तो एकदम से रो पड़ी थी, मतलब कि वो इतनी अच्छी है, वो इतनी अच्छी थी, उनको कुछ भी नहीं था। होता है ना कि इंसान बीमार होता है या कुछ ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं मम्मा मेरी कभी कभी कहती होती हैं कि जब हम किसी की डेथ पे जाते हैं या कोई ऐसी बात सुनते हैं तो हम उस बंदे को नहीं रोते, हम जो हमारा जानने वाला होता है या जो दिल के करीब होता है, अगर कभी वो गुज़र गया हो तो हम उसको याद करके रोते हैं, या फिर हम अपने जो प्यारे होते हैं जो इस दुनिया में हैं उनके बारे में कुछ सोच के जो है वो हम दुख की होते हैं। खैर, सही बात है, जब जब कोई भी डेथ होती है तो हम किसी अपने को याद करके रोते हैं। ऑफ कोर्स वो हमारी अपनी थी और उनका सुन के मुझे वाकई में बहुत बुरा, और मेरे दिल में एकदम से ना, मतलब एकदम से दिल बंद हो गया, मेरी सांस नहीं आ रही थी। और मेरी अम्मा कह रही थी क्या हो गया, कुछ नहीं होता, चलो ये तो ज़िंदगी है, दुनिया है, ये तो होता ही है। और मैं अम्मा को कह रही थी मम्मा आप ना टेंशन लेना वेल उनको भी रोना आ रहा था क्योंकि वो बिल्कुल बीमार नहीं थी जिनकी अभी डेथ हुई है। तो वो इंसान की एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं होती, ऑफ कोर्स नहीं होती, लेकिन दुख होता है जब चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती। और मेरे लिए सबसे बड़ा सदमा था जब मेरी चच्ची जान की डेथ हुई थी। आई थिंक सो इट्स बीन 2018-19 की बात है। उनको कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। वो कहते हैं ना कि जब किसी ने आपसे दूर जाना हो, या फिर पता नहीं, ये शायद मेरे माइंडसेट की बात है
कभी अगर कभी किसी ने आपसे दूर जाना हो या फिर जिसको पता हो कि भाई अब मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, क्योंकि जिसने मरना होता है ना, मुझे लगता है उसको पहले पता चल जाता है, ठीक है। तो वो जिन लोगों के करीब होता है ना, वो उससे दूरियां बढ़ा लेते हैं। तो मेरी चाची हमारे इतनी क्लोज थी, मतलब साथ ही घर है हमारे। लेकिन जिन दिनों वो थोड़ी सी बीमार हुई, उनके जो हार्ट का इशू था, उनके हार्ट का वॉल जो था वो शायद लीक था। तो जी जब वो उनको पता चला ना, तो उन दिनों हमारी फैमिली के आपस में थोड़े झगड़े चल रहे थे, हमारे और चाचू जान के साथ। चाची के साथ कभी नहीं झगड़ा हुआ मेरी अम्मा का ना चाचू के साथ था। तो वो झगड़े चल रहे थे, तो उन बीच में ना चाची जान भी थोड़ी हमसे दूर थी। जब वो बीमार हुई, उनको हॉस्पिटल ले गया आया गया काफ़ी दफ़ा, लेकिन हमें किसी ने नहीं बताया। और लिटरली में जिस दिन उनकी डेथ हुई है, तो मुझे आज तक नहीं यकीन होता। जब भी मैं उस उनके घर नहीं गई, उसके बाद से झगड़े इश्यूज सॉल्व हो गए हमारे। मैं कभी उनके घर ज़्यादा गई नहीं हूँ, और मुझे यही लगता है कि मतलब जैसे मैं उनके घर जाती हूँ ना, मुझे यही लगता है कि किसी भी कमरे से जो ना वो चची जान जो वो निकल के आ जाएंगी। तब मेरी अभी डिग्री का लास्ट ईयर चल रहा था, और मेरी चाची जान मुझे कहती होती थी कि ना जब तुमने डॉक्टर बन जाना है ना, तो तब हमने तुम्हारे पास आया करना, तो तुमने तो हमें मुंह भी नहीं लगाया करना। और मैं ये सोच के ना बड़ा फील करती हूँ कि मतलब क्या यार, मैं कुछ भी नहीं कर सकी उनके लिए। गाइस मैं बस इतना कहूँगी कि दुनिया ने ख़त्म हो जाना, तो कोई फ़ायदा नहीं है किसी के साथ झगड़े करने का, लड़ाइयाँ झगड़े और नफ़रत पैदा करने की, या किसी की बुराई करने की। भाई जब कोई मर जाए और आप उसके मरने के बाद कहो कि वो अच्छा था, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए कोशिश करें कि एक दूसरे के साथ अच्छा सलूक करें, स्पेशली किसी का दिल ना दुखाएं। भाई दिल बड़ा कमज़ोर होता है आजकल, तो हार्ट अटैक ही हो रहे हैं, तो इस चीज़ से अवॉइड करें। खैर उसके बाद जो है अल्लाह ताला जो है वो, जो मेरी मामा की जो फूफो जान हैं जो इस दुनिया से चली गई हैं, और उसके अलावा मेरा एक फ्रेंड है, उसने मुझे परसों बताया कि उसके शायद चाचू की डेथ हुई जो कनाडा में थे, और आई थिंक उनकी मैयत शायद 2-3 दिन बाद घर आई। तो अल्लाह जो है उनको भी जो है मग़फ़िरत, अल्लाह ताला उनकी भी मग़फ़िरत फ़रमाए, और उनके घर वालों को हौसला दे, अल्लाह ताला उनको हिम्मत दे। बस दुआएं खैर ही कर सकते हैं, और दुआ ज़रूरी है। जो इस दुनिया से चले जाते हैं उनको सिर्फ दुआओं की ही ज़रूरत होती है गाइस। दुआ करेंगे तो कोई हमारे लिए भी दुआ करेगा, इसलिए प्लीज़ प्लीज़ सबके लिए दुआ किया करें। ओके तो फाइनली अब इसके साथ ही मैं एंड करती हूँ इस वीडियो की। और हाँ, एक और मज़े की बात कि यार देखो, मोस्टली आजकल जो है ऑनलाइन ट्रेडिंग का ज़माना चल रहा है, आजकल लोग इन्वेस्ट करते हैं और पैसा कमाते हैं। तो मेरे पास एक जो है वो एक ऐसी ही ट्रेडिंग टाइप की एक ऐप है, और उससे रिलेटेड अभी मैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रही हूँ, और मैं उसमें इन्वेस्ट कर चुकी हूँ। और लिटरली मैं बता रही हूँ, मैं 2 दिन में 3500 मैंने इन्वेस्ट किया था, और मैंने एक रात के अंदर 8000 जो है वो उसमें से कैश आउट करवा लिया है, मेरे अपने अकाउंट के अंदर है इस टाइम, ठीक है। और मैं अभी जो है मैक्सिमम चेक कर रही हूँ कि अगर वो वैलिड हुई, मतलब वो है ट्रेडिंग टाइप की ही चीज़, अगर वो वैलिड हुई तो मैं आप लोगों को भी ज़रूर इसको इन्फॉर्मेशन दूंगी, क्योंकि भाई अगर मेरी वजह से किसी को जो है वो फ़ायदा हो जाए तो वेल एंड गुड। और मैं वैसे अवॉइड करती हूँ ऐसी चीज़ें, क्योंकि मेरे साथ बहुत दफ़ा स्कैम्स हुए हैं ये ऑनलाइन का, लेकिन ये उस तरह की चीज़ नहीं है, ठीक है। ये बिल्कुल स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग की तरह है, आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है ब्रो, इन्वेस्टमेंट के बगैर कुछ नहीं है। आपको इन्वेस्टमेंट के बगैर कोई भी ऑनलाइन जॉब या ऑनलाइन जो है वो इस तरह की कोई अर्निंग नहीं होती। तो जो भी कहते हैं कि भाई बिना पैसे के आओ जीतो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और हाँ, जो मैं यूज़ कर रही हूँ इसमें शेयरिंग का भी नहीं है, वो होता है ना कि आप रेफरल्स बनाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है।
टोटली मार्केटिंग, स्टॉक मार्केटिंग की तरह ही है, ठीक है। और मैं कोशिश करूँगी कि अगर जितना मैंने मैक्सिमम माइंडसेट किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग अगर मुझे प्रॉफिट होता है तो मैं आप लोगों के साथ जो इन्फॉर्मेशन है उसकी वो ज़रूर शेयर करूँगी इंशाल्लाह, ठीक है। तो तब तक के लिए जो है वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा एंड अल्लाह हाफ़िज़।